नमो नमः मित्राणी, वेलकम टू जीवन उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हमारी पहली पेशकश है किस्से मेरे अनुभवों के। दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ किशन जी शर्मा, who was with Vivid Bharati for 27 years, and he is going to share these in conversation with शुभांगी रायलू। So आइए इसका आनंद लीजिए। नमस्कार। आज की कड़ी में मैं शुभांगी रायलू आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है किस्से मेरे अनुभवों के। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूँ उधर तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो। जी हाँ, आज बात होगी उस दौर की जब फिल्मों की किस्मत उनके हीरो नहीं बल्कि दो नामों से हुआ करती थी, शंकर जयकिशन। जी हाँ, ऐसे दो नाम जो अपने समय के लिविंग लेजेंड्स थे, जिनका हर गीत सुपरहिट होता था और संगीत ही नहीं तो उनके पर्सनल लाइफ के भी किस्से बड़े चाव से सुनाए जाते थे। और आज उन्हीं जादुई किस्सों को लेकर हमारे साथ है आकाशवाणी की जानी मानी आवाज़ आदरणीय किशन शर्मा जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बड़ा घबरा रहा हूँ। क्यों? आप हर बार मुझे ऐसी जगह लाके बैठा देती हैं कि अपने आप से डरने लगने लगता नहीं, है। आप तो चलता फिरता है एनसाइक्लोपीडिया, आपको डरना नहीं है। और इसलिए मैं उस दौर में ले जाते हुए आपसे पूछना चाहती हूँ कि शंकर और जयकिशन दोनों के स्वभाव और मिजाज बेहद अलग थे। जी। शंकर जी बेहद कड़क और अनुशासित और जयकिशन जी शौकीन और रुमानी। तो इन दोनों की जो बड़ी खूबसूरत याद आपके दिल को आज भी गुदगुदाती है, आप किसके ज़्यादा करीब थे? शुभांगी जी, आप मुझे करीब 60 साल पीछे ले जा रही हैं। वो दौर ऐसा था जब दो म्यूजिक डायरेक्टर्स, यानी 3 म्यूजिक डायरेक्टर की 2 टीम्स, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगते थे फोटो के फिल्म के विज्ञापन में। जी। एक शंकर जयकिशन, एक ओपी नैयर, और 2 ही स्कूल कहलाते थे। एक शंकर जयकिशन स्कूल, एक ओपी नैयर स्कूल। मैं किसी को छोटा नहीं बताना चाहता, लेकिन उस समय की हकीकत ये है कि सिनेमा हॉल के बाहर जाकर देखिए पोस्टर पे, तो इन 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम जी। और फोटो आपको नजर आएंगे, बाकी किसी के नहीं आते थे। हिंदी में लिखे तो शंकर जयकिशन 8 अक्षर, अंग्रेजी में लिखे तो शंकर जयकिशन 16 अक्षर। जी। तो अपने आप में दुगने थे ये लोग। जी। शंकर जयकिशन को कैसे भी सीमित समय में लाना असंभव है। जी। अगर एक फिल्म का भी जिक्र करूं ना, तो एक एपिसोड खत्म हो जाएगा। जी, यकीन। एक एक गाना चुन लीजिए आप, मालूम पड़ता है कहाँ है। जी। शंकर सिंह रघुवंशी हैदराबाद के, जयकिशन पांचाल गुजरात के। शंकर जी बहुत अच्छा तबला बजाते थे और पृथ्वी थिएटर में छोटे छोटे रोल भी करते थे ड्रामे के। जी। तबला भी बजाते थे, संगीत भी देते थे। तो राज कपूर साहब पृथ्वी थिएटर में देखते रहते, ये काम करते रहते। जी। एक दिन बाहर निकले तो एक लड़का सामने दिखाई दिया, बोले कुछ काम मिलेगा क्या? क्या करते हो? हारमोनियम बजाता हूँ।
बोला अरे ज़रूरत है हारमोनियम वाले की। जाके अंदर पृथ्वी थिएटर में बताया साहब हारमोनियम बजाने वाला एक लड़का आया है, सुन लेते हैं, उसे रख सकते हैं। रखा गया, अच्छा बजा। तो वो थे जयकिशन पांचाल, जी रख लिया पृथ्वी थिएटर में। उसके बाद पहली फिल्म राज कपूर साहब ने बनाई आग, राम गांगुली साहब का म्यूजिक। दूसरी फिल्म बना रहे थे बरसात। बरसात में राम गांगुली साहब की और राज कपूर साहब की नहीं जमी, जी सबको मालूम है। जी तो उन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड भी कर लिए थे राम गांगुली साहब ने, लेकिन वो छोड़ दी। जी अब राज कपूर साहब के सामने मुश्किल आ गई कि मैं फिल्म बनाना शुरू कर दिया, म्यूजिक किसका। तो ऐसे ही साथ में काम करते हो, शंकर जी वो संगीत देगा क्या? शंकर जी बोले बिल्कुल दूंगा, कोशिश करूंगा। शंकर जी राम गांगुली जी के असिस्टेंट भी रहते थे। जी बोले करूंगा। फिर खुद ही बोले कि वो लड़का हारमोनियम बजाने वाला, उसको भी साथ ले लूं, तो तू देख। तो शंकर जयकिशन शुरू हो गए जी बरसात से। पहला ही गाना सुपर हिट हो गया। लेकिन बरसात के सारे गाने सुपर हिट हुए। और इनमें दोनों में, जैसे आपने पूछा कि मैं किसके ज़्यादा करीब था, शंकर जी से लोग बहुत घबराते थे। जी पहलवान आदमी, ज़रा सी देर में बुरा मान जाए तो घूंसा मार दे। जी बहुत अनुशासन, बहुत ही ज़्यादा अक्खड़ मिजाजी, गुस्से वाले और अनुशासन प्रिय। वो शराब नहीं पीते थे, जी चाय। दूसरा पूरा पार्ट जयकिशन जी को दे दिया, गेलौर में बैठ, लोगों को पार्टियां दे, फिल्म वालों को ला, प्रेस वालों को ला, पैसे वालों को ला। शम्मी जी के साथ में भी तो मुलाकातें वहीं होती। जी। तो जयकिशन जी का अलग टेबल बुक रहता था गिलौर में, जी और शंकर जी आमतौर से या तो अपने म्यूजिक रूम में बैठे रहते थे, और नहीं तो वो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI ब्रेबॉर्न स्टेडियम, उसमें आकर घास में आकर बैठकर चाय पीते थे। तो मुझे वहीं बुलाते थे वो। अच्छा। हफ्ते में 3-3 दिन, 4-4 दिन, सुबह ही फ़ोन करते थे वो एकदम, अच्छा शर्मा आ जाना शाम में, चाय पियेंगे, लाला पूरी खाएंगे। लाला पूरी माने सेव पूरी। अच्छा तो हम लोग बैठ के संगीत की बात करते थे, और मेरे से इसलिए शंकर जी की जमती थी कि मैंने कभी कोई गलत बात नहीं की, संगीत की ही बात की, पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं की। जी वो अक्सर कहते थे शर्मा तू म्यूजिक का कीड़ा है। एक दिन मेरे से बोले, शर्मा एक चीज़ बता, लोग तो सब तारीफ करते रहते हैं शंकर जी की, हम भी जानते हैं हम क्या हैं, हमें मालूम बिजनेस कैसे किया जाता है, अवार्ड कैसे लिए जाते हैं, सब बताते थे खुलेआम। बोले शर्मा तू ये बता, शंकर जयकिशन के 3 एकदम अलग और सुपरहिट कौन से गाने हैं? अच्छा तो मज़ा बड़ा आसान है। पहला गाना आवारा फिल्म का, तेरे बिना आ गई चांदनी से लेकर और घर आया मेरा परदेसी तक, जी, जी। 18 मिनट का गाना। जी उसमें ऑर्केस्ट्रेशन, उसमें डांस म्यूजिक, उसमें सीरियस म्यूजिक, उसमें भूतों की आवाज़ें, क्या क्या नहीं, कोरस, और 2 मेन सिंगर्स लता मंगेशकर और मन्ना डे। दूसरा इसी तरह का ऑर्केस्ट्रेशन, कोरस, 2 मेन सिंगर्स लता मंगेशकर और मुकेश जी। जी आप लौट चले। ये बड़े ऑर्केस्ट्रेशन की आदत ही शंकर जयकिशन ने नहीं, लगाई। वो बाकी लोग तो जूठन खा रहे हैं, सही बात। जी 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 अगर मैं कड़वा नहीं बोल रहा था। तो तीसरा गाना मैंने कहा एक अलग ही गीत है, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। पंडित भीमसेन जोशी। किसकी हिम्मत है कि पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ प्लेबैक सिंगर मन्ना डे को लाकर जी। मन्ना डे को जिताया जाए। वही
जी, ये आप ही कर सकते थे। सही बात। मुस्कुरा कर बोले, मैं हमेशा जो कहता हूँ ना, शर्मा तो म्यूजिक का कीड़ा है, तो वास्तव में कीड़ा है। सही बात। ये 3 गाने तो यार हमारी जान है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे हमारी दोस्ती चला करती थी। किशन जी, मुझे एक बात पूछनी है। जी। आपने जिस बात का जिक्र किया गीतों का, तो गीतों में चाहे शंकर जी का गीत हिट हो जाए या जय किशन जी का गीत हिट हो जाए, उनमें एक मुख्य करार था जी। कि क्रेडिट एक कोई लेगा नहीं, 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 वो दोनों मिलके लेंगे। तो उसके बारे में क्या कभी उनके बीच में कोई टकराव नहीं है? आपको तो अंदरूनी बातें बहुत सी मालूम है। नहीं, देखिए, टकराव नहीं हुआ इसलिए कि ज़्यादातर गाने और जो मुश्किल गाने हैं वो शंकर जी कंपोज करते थे, जी, और उनके लिए जयकिशन साहब फिलर म्यूजिक तैयार करते थे, जो बीच का म्यूजिक है। जी, लेकिन बिजनेस तो पूरा जयकिशन साहब ला रहे थे ना, तो दोनों पार्ट्स को जोड़ के चलना पड़ता था। जी, जिन गानों की धुन जयकिशन जी बनाते थे, उनका म्यूजिक शंकर जी तैयार करते थे। अच्छा, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा गीत किसने बनाया। जी, दोनों, जयकिशन जी की डेथ के बाद भी आप देखिए जितनी फिल्मों में म्यूजिक आया, जी, नाम उन्होंने शंकर जयकिशन ही रखा, जी, शंकर ने अकेले नहीं रखा। जी, जी। तो ये दोनों का भेदभाव करना मुश्किल है। वो तो है, और वो तो उनका ही ऑर्केस्ट्रा ऐसा था कि 100 साजिंदे एक दो साथ, दो सौ 200 दो सौ साजिंदों को अच्छा। मैंने देखा है, और वो इस तरह करने। अच्छा, 200 साजिंदे हैं, अच्छा, एक ड्रेस होगी सबकी, अरे बाप रे, ये दोनों भी एक जैसे सूट में खड़े होंगे। अच्छा, स्टेज प्रोग्राम देते थे तो लगता था कुछ तहलका मच रहा है। क्या बात है। उस समय का आप अंदाजा लगाइए, स्टेज छोटे पड़ जाते थे, 200 साजिंदों को बिठा के प्रोग्राम करना ऐसे कितनी ऐसे मुश्किल। सीढ़ियों पे बैठते थे। अच्छा। तो आपकी तो मंच संचालन की भी काफी यादें होगी उनके साथ में। बहुत सारी, बहुत सारी, बहुत सारी। मुझे लगता है कि वो एक शंकर जयकिशन नाइट किया था आपने, जो बहुत कई खूबसूरत याद। कई कई अच्छा। कई शंकर जी के साथ इतने सारे प्रोग्राम्स हुए जी, कि उनको याद करना भी मेरे लिए मुश्किल जा रहा है। जी, कहाँ से शुरू हुआ ये भी याद नहीं है, लेकिन इतना घरोपा हो गया। एक दिन मैं कार की जगह स्कूटर से गया उनसे मिलने। अब हम लोगों को सीसीआई से रेस कोर्स जाना था, वहाँ कुछ काम था शंकर जी को। तो मेरे से बोले, तेरी गाड़ी कहाँ है? मैंने कहा, आज गाड़ी नहीं लाया, स्कूटर से लाया। चल, क्या बात कर रहे शंकर साहब, आप स्कूटर? अरे तो मैं कोई दिलीप कुमार हूँ क्या? कौन जानता है मुझे बाहर शहर सूरत देख के। चल, कोई फर्क नहीं है। पीछे बैठ गए, अच्छा, चला स्कूटर। ओहो, वहाँ से हम रेस कोर्स गए, काम करके आए। उन्हें कोई किसी झिझक को नहीं, पता भी नहीं चला। नहीं, किसी को नहीं, क्योंकि उनको वो कहना सही था कि वो फेशियल से पहचान जाने जी, वाले, जी, 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 वो तो म्यूजिक के लिए जाने जाते थे, जी, और जिद्दी बहुत थे। अब जैसे केतकी गुलाब जूही, ये गाना लीजिए। शंकर जी ने डिसाइड कर लिया कि ये गाना मन्ना डे साहब और पंडित भीमसेन जोशी गाएंगे। तो वो भीमसेन जी के पास गए और उन्हें बताया, पंडित जी ये गाना गाना है। तो भीमसेन जी बोले, हाँ ज़रूर गाएंगे। तो हमारे मुकाबले कौन है, आमिर खान है या कौन है? तो बोले, नहीं साहब, मन्ना डे है। अरे वो फिल्मी गाने वाला मेरे साथ गाएगा क्लासिकल? बोले, हाँ जी गाएगा, और गाएगा ही नहीं, आपको हराएगा। ये कैसा हो सकता है? बोले, होगा, गाना आपको ही गाना है। कह के शंकर जी आगे मन्ना डा को बताया, मन्ना दा आपको ये गाना गाना है। मन्ना दा बोले, ये क्या कर रहे हो भाई? मैं और पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ गाऊं और उन्हें हराऊं? संभव ही नहीं है। वो घर आए और वाइफ से बोले, अपने यहाँ से भाग जाते हैं, 10-15 दिन बाहर रहेंगे, तब तक गाना कोई ना कोई रिकॉर्ड कर देगा। जी,
मन्ना दा ने कहा रफ़ी साहब को बुला लो, किसी और को, क्लासिकल वाले को बुला लो, मैं तो नहीं गाऊंगा। और ये अपनी वाइफ को लेके लोनावाला चले गए। अच्छा। किसी को पता नहीं, इनके वाइफ ने इनको समझाया। बहुत अच्छी इंग्लिश की प्रोफेसर थी। अच्छा। वो बोले ऐसे डर के काम चलेगा क्या? आप पंडित भीमसेन जोशी को नहीं हरा रहे, जी। आपका कैरेक्टर जो है वो उस कैरेक्टर को हरा रहा है। सही बात। ये फिल्म की कहानी है। सही बात। आप मेहनत करो, रियाज करो, तैयार करो गाना। खींचतान चलती रही, लेकिन मन्ना दा फाइनली मान गए और उन्होंने रियाज करना शुरू किया उस गाने पे। आके उन्हें लगा कि गाना तो रिकॉर्ड हो गया होगा, तो शंकर जी से पूछा गाना हो गया क्या? बोले नहीं, तुम नहीं थे तो कैसे होगा, गाना तो अब होगा। तो मन्ना दा को भी लगा कि ये आदमी मुझे छोड़ेगा नहीं। और मन्ना दा शंकर जी की इसलिए बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे कि पहले मन्ना दा के गाने फिल्मों में लिए जाते थे तो कोई साधु, कोई भिखारी, या बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, जी। ऐसे होते थे। जी। हीरो के लिए, और वो भी राज कपूर जैसे हीरो के लिए, जी। मन्ना डे से मन्ना। गाना गवाना, जी। वो शंकर जी ने शुरू किया। तो वो बहुत इज्जत देते थे। पर ये पहल राज कपूर साहब की वजह से हुई थी या शंकर जयकिशन जी की वजह नहीं, शंकर जी और राज साहब दोनों। दोनों। राज साहब मन्ना दा के पड़ोसी थे। अच्छा। माटुंगा में। अच्छा। तो जब बूट पॉलिश फिल्म बन रही थी जी। तो सारे गाने मन्ना दा ने गाए, जी। जी। ज़्यादातर। जी। एक दो गाना रफ़ी साहब का भी था। तो राज कपूर साहब खुद उनको अपनी गाड़ी में अपने स्टूडियो ले जाते थे। जी। और ये रात गई फिर दिन आता है, वो गाना जब मन्ना दा ने आखिर में ये रात गई वो सुबह नहीं वो गाया, तो राज कपूर साहब जाके लिपट गए। बोले मन्ना बाबू क्या गाया यार, दिल निकाल कर रख दिया, वाह। ये राज कपूर साहब का उनके प्रति लगाव था, जी। लेकिन उनके लिए नहीं गाया था। अच्छा। 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 तो राज साहब ने जब शंकर जी ने प्रपोज किया कि ये गाना आपके लिए मन्ना डे गाएंगे, बोले हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हालांकि उनके दिमाग में उस समय मोहम्मद रफ़ी साहब भी थे, मुकेश साहब भी थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन उन्होंने माना। और रफ़ी साहब ने भी राज कपूर साहब के लिए गाना गाया, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, और भी लोगों के हैं, लेकिन मन्ना दा को उन्होंने यस कर दिया। तो 420 में दिल का हाल सुने दिल वाला, जी। मन्ना दा ने गाया। जी। बरसात में मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, जी। मन्ना दा ने गाया। तो ये शुरू से ही मन्ना दा को कहीं 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 मौका देते रहे। लेकिन कई ऐसे गाने आए जो मन्ना दा से गवाकर मन्ना दा का बहुत ऊंचा नाम कर दिया राज कपूर साहब ने। जी। जी। ऐसे इतने सारे गाने हैं। जी। और आखिरी गाना देखिए तो क्या अजीब हाल है, सोचिए तो क्या अजीब बात है, एक पाँव चल रहा अलग अलग, दूसरा किसी के साथ साथ है। ये आखिरी गाना था राज कपूर साहब के लिए। जी। जी। कल आज और कल में। जी। जी। वहाँ तक ए भाई ज़रा देख के चलो, ये सब गाने मन्ना दा से गवाए हुए। जी। पर शंकर जयकिशन साहब के पास मैं फिर से आना चाहूँगी। आपने एक बड़ी खूबसूरत याद मुझे बताई थी उनके साथ में, जब आपने शंकर जयकिशन नाइट किया था जी। उसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। देख, कई बार शंकर जयकिशन नाइट में मैं गया, कई बार। एक बार कुछ अजीब वाकया ये हुआ कि लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, मुकेश साहब, तलत महमूद साहब, इतने सब सिंगर्स, गीता दत्त जी, सबको दो दो गाने गाने हैं। अच्छा। और शंकर साहब डिसिप्लिन के ऐसे पक्के कि उनके इंस्ट्रक्शन रहते थे। एक तो मैंने बताया ना, एक जैसी ड्रेस जी। सारे म्यूजिशियंस, जी। इन दो के एक जैसे सूट। इधर गाना ख़त्म हुआ कि अनाउंसर माइक पर होना चाहिए, जी।
अनाउंसर हटा तो गायक इमीडिएटली माइक पे आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा। और हर गायक कितना भी बड़ा हो विंग्स में खड़ा रहता था बिल्कुल कि आवाज़ आई कि चलो वरना शंकर जी नाराज होंगे। वो सिचुएशंस मैंने देखी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा अच्छा। कि प्रोग्राम स्टेज पर कैसे हो सकते हैं। जी। वो शोमैनशिप, म्यूजिक की शोमैनशिप, वो शंकर जयकिशन से। आखिरकार राज कपूर कैंप के थे। जी जी। जी। तो फिल्म में फेशियल दिखने वाली शोमैनशिप जी। वो राज साहब की, और म्यूजिकल शोमैनशिप वो शंकर शंकर जयकिशन साहब। बराबर। और कोई किस्सा जो आपको अभी इस वक्त में जहन में आता होगा, जो उस दौर में आपको सबसे यूनिक उनकी क्वालिटीज़ लगी होगी? देखिए इतनी सारी बातें हैं शंकर जी की, किस किस बात का जिक्र ना करूं ये मुश्किल हो जाती है। लेकिन हम लोग, एक दिन मैं सीसीआई में बैठा हुआ था उनके साथ, तो मैंने ऐसे ही मैंने सीरीज का शायद बीच में जिक्र किया, जी। वाद्य और वादक, जी। कि जिसमें कोई साज मुख्य रूप से जी। गाने में बजाए, मैं उसका विवरण देता था और वादक का नाम बताता जी। था। जी। तो मैं शंकर जी से ऐसे ही पूछ बैठा, शंकर जी मुझे जानकारी चाहिए, मैं पिया तेरी तू माने या ना माने, इस गाने में बांसुरी किसने बजाई है? पन्नालाल घोष। नोट कर लिया। बोले शर्मा, एक मज़ेदार बात सुन, जब यह गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो पन्नालाल घोष को सुनाई नहीं देता था, अच्छा। और वो बांसुरी बजा रहे। तो कैसे बजाते थे? तो बोले मैंने अरेंजमेंट ये किया कि एक असिस्टेंट रहेगा, वो उनके कंधे पर 3 2 1 0 ऐसा मार्क करेगा ओहो। और वो बजाएंगे। पन्नालाल घोष जी बोले वो रहने दो अपनी जगह, मुझे लता के बूथ में उसके सामने बैठाओ, अच्छा। मैं कांच में देखूंगा लता कैसे गा रही है और बजाऊंगा। अच्छा, लिप मोमेंट लिप देखकर। मोमेंट। हम्म। और उन्होंने बजाया। तो मैंने ये तो बहुत बड़ी जानकारी है। बोले ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो मैंने कहा दूसरा मुझे बताइए, सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी, बहुत खूबसूरत। इसमें सरोद, अली अकबर खां, उस्ताद जी, जी, अली जी। अकबर खां। जी। नहीं वो तो फिल्मों में नहीं बजाए। बोले उसने पहले मना किया, मैं फिल्मों के लिए नहीं बजाऊंगा। मैंने कहा ये तुम्हारी सरोद पर ही आधारित गाना है, तुम्हें छूट है, तुम बजाओ, लता जी गाएंगी। और उन्होंने अपनी मर्जी से पीस बजाया, जी। इतना सुंदर बजा। बाद में वो खुद सुनकर बोले यार वाकई ये गाना बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसे हम शास्त्रीय संगीत को लोगों को लाते रहे। जी। भीमसेन जोशी को ले आए, जी। ऐसे कितने लोगों को हम लेके आए जबरदस्ती, और वो जिद्दी पना सही कि बात। ये ऐसा ही होगा। वो तो है। किसी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा। जी। जी। वो उन्हीं के कैंप में कितने सारे कलाकारों ने और गायकों ने अपनी शुरुआत की है उसके बाद देखिए के। सबको बनाने में जी। ये अलग बात है कि किसी किसी सिंगर के लिए आप कह सकते हैं कि जी आशा जी के लिए ओ.पी. नैयर साहब ने बहुत मदद की, या लता जी के लिए मदन मोहन साहब ने बहुत मदद की। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि शुरुआत सबसे ऊंचाई पर लाने की वो शंकर जयकिशन ने की। जी। दूसरी तरफ दूसरा कैंप था ओ.पी. नैयर, उन्होंने अपनी जगह शुरुआत की। रिदम किंग कहलाते थे ओ.पी. नैयर, और ये ऑर्केस्ट्रा किंग कहलाते थे। जी। कोरस, ऑर्केस्ट्रेशन, गायक, सबको एक जगह लाकर रखना, ये शंकर जयकिशन का कमाल था। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आपने उस दौर को देखा है। जी। आज तो हम ज़रूर उस बात पर बात कर सकते हैं कि उस दौर में इन संगीतकारों में भले ही कंपटीशन रहे, जी। पर इनके आपसी संबंध कैसे होते थे? देखिए ऐसा है कि जब ये लोग मिलते थे तो
तो एक परिवार जैसे मिलते थे। अच्छा। नौशाद साहब, ओ पी नैयर साहब, शंकर जयकिशन साहिबान, एस टी बर्मन साहब, मदन मोहन साहब, सी रामचंद्र साहब और चित्रगुप्त जी, जितने भी थे। लेकिन जहाँ कंपटीशन की बात आ गई, जी। वहाँ अपने स्टूडियो में किसी को कोई आने नहीं देता था। अच्छा। ओ पी नैयर साहब खुद दरवाज़ा बंद करेंगे, कोई अंदर नहीं आएगा। अच्छा। शंकर जयकिशन के यहाँ तो आने का सवाल ही नहीं था, अच्छा। एंट्री ही नहीं थी। जी जी जी। और लगन उनकी ऐसी थी कि एक गाना अब लौट चले रात भर रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा। और म्यूजिशियंस स्टूडियो में कम पड़ गए तो नीचे ग्राउंड तक बैठे हुए हैं, माइक लगाए गए उनके लिए अलग से, और रात में इसलिए रिकॉर्ड किया कि कोई आवाज़ें नहीं आती थी उस समय, उतना ट्रैफिक नहीं था, जी जी। तो सड़क की आवाज़ें नहीं आएंगी। रात भर गाना रिकॉर्ड हुआ, अच्छा। और उस समय इतनी सी भी गलती हो जाए पूरा तो पूरा गाना रिकॉर्ड होता था। एक टेक में रिकॉर्ड करना पड़ता था ना। अब आजकल के समान ऑटो ट्यून और इतने स्पूल्स नहीं तो थे। मैं जो कह रहा हूँ कि बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स तो जूठन खा रहे हैं सच में। मेरा बोल ना कड़वा हो सकता है, लेकिन सच्चाई कड़वी ही होती है। जी बिल्कुल। जो ओरिजिनलिटी थी वो मैंने इन दो में देखी, ओ पी नैयर साहब और शंकर जयकिशन साहब। जी वाकई बहुत खूबसूरत यादें हैं आपकी। और एक चीज़ और बताता जी। हूँ, मैंने बीच में आपको बताया था कि सबके नाम अलग अलग हो जाते जी 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 हैं। इवन तलत महमूद साहब तपन कुमार के नाम से कुछ गाने गा चुके, जी लता मंगेशकर जी, हेमलता मंगेशकर पूरा नाम है। जी। ऐसे ही शंकर जी, जब शैलेंद्र जी आए तो उनका नाम शंकर था। अच्छा। अब पहला ही गीत बरसात में हमसे मिले तुम लिख कर लाए हो, पहले शैलेंद्र जी भी बड़े अक्खड़ मिजाजी थे ना, मैं गीत बेचता नहीं, लेकिन मजबूरी हुई, उन्हें आना पड़ा, जी मना के लेके आए। और फिल्म बन चुकी थी। जी। बाद में ये आए। अब राज कपूर साहब ने कहा कि तुम ऐसा करो, गीत छोड़ दो, किसी दूसरी फिल्म में देखेंगे, पैसे ले जाओ। जी शैलेंद्र जी उतनी तकलीफ में भी उन्होंने कहा नहीं, गीत इस्तेमाल होगा तो पैसे लूंगा, नहीं तो नहीं। जी। तो बहुत सोच विचार करके उन लोगों ने कहा क्या करेंगे, तो डिसाइड ये हुआ कि जब फिल्म पर आया, पर्दे पर आएगा राज कपूर प्रेजेंट्स आर के फिल्म्स बरसात, तो गाना शुरू होगा बरसात में हमसे मिले तुम। अच्छा। यहाँ ले आओ, क्योंकि फिल्म में सिचुएशन नहीं है कहीं वहाँ, और फिर बैकग्राउंड में सारे नाम आते जाएंगे। फिर एक गाना जुड़ गया, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, तो शैलेंद्र जी ने पहला गाना ही अब उनका शंकर जी ने कंपोज किया। तो शंकर जी ने कहा कि भाई तेरा नाम क्या देना है, तो बोले नाम तो मेरा शंकर ही है। तो बोले दो शंकर कैसे हो सकते हैं? अच्छा। गीतकार भी शंकर, संगीतकार भी शंकर। तो शैलेंद्र जी बोले नहीं, मेरा गीतकार के रूप में नाम है शैलेंद्र। अच्छा। तो शंकर भूल जाइए, आप मेरे से बड़े हैं और आपने मुझे पहला मौका दिया है फिल्म में, तो आपका नाम आपका ही रहेगा। अच्छा। मैं शैलेंद्र बन जाता हूँ। ओ। वहाँ से शैलेंद्र बन गए। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी के गाने हसन जयपुरी साहब ने लिखे थे, जी 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 इकबाल हुसैन साहब। जी। तो वो बस कंडक्टर थे और कहाँ से कहाँ गीतकार बन गए। जी। शंकर जयकिशन ने हर एक के साथ निभाया, नए गीतकारों को भी। अब नीरज जैसे गीतकार जो फिल्मी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, उनके गीतों को भी लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब पंडित नरेंद्र शर्मा जी के गीतों को लिया। जी तो शंकर जयकिशन तरह तरह के प्रयोग करते रहते। जी 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 वो तो है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक को जो राजसी ठाट बाट दिया, उसका श्रेय पूरी तरह से शंकर जयकिशन जी को ही जाता है। और
शंकर जयकिशन के तो अनगिनत गीत हैं, लिखे जो खत तुझे से हाँ। लेकर जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, ये सुनते दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त ना। तो आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है वो कौन सा है? शंकर जयकिशन में दिल के झरोखे में तुझको बिठा ओ के, हो रफ़ी साहब और का एक इसमें नायाब गीत। जो पियानो बजा है जी, वो शंकर जी के साथ एक पियानो बजाने वाले ने बजाया है, शंकर जी ने बजाया है खुद। अच्छा ये मुझे उन्होंने ही बताया, अच्छा। और मुझे पकड़ के ले गए। जब मैंने कहा कि शंकर जी क्या बात कर रहे हैं, आप तबला बजाते हैं, कुछ और वाद्य भी बजाए, पियानो भी आपने बजाया, तो गुस्सा हो गए। हाथ पकड़ के ले गए CCI के पियानो रूम में, वहाँ बैठा के दोनों हाथ और दोनों पैरों से, पैडल और हाथ से अच्छा उन्होंने वो गाना बजा के सुनाया। दोनों गाते, अच्छा। दोस्त दोस्त ना रहा और दिल के झरोखे में तुझको, दोनों में पियानो उनका है? ओ तो वो बजा के सुनाया। तो मेरे तो रोंगटे, जिसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं ना, वो मैंने महसूस किया। सही बात। और मैंने माफ़ी मांगी कि शैलेंद्र जी, मैं शंकर जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो मजाक समझ रहा था। बोल नहीं, लेकिन अच्छा लगा तूने ये कहा। बहुत ऐसे फिर चाय पिलाने ले गए। सही बात है, सही बात है। हम अपने दर्शकों को ये गीत ज़रूर सुनाएंगे। वाकई शंकर जयकिशन ये कोई मामूली संगीतकार नहीं, वो फिल्म इंडस्ट्री के सही मामले में शहंशाह थे और हमारे भारतीय संगीत का आत्मा थे, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो जो जो रचते वो सब अमर हो जाता। और आपने उस दौर में ले जाकर जिन यादों भरी सफ़र हमें कराया है, उसके लिए तो यही कहना पड़ेगा कि उस पूरे दौर को आपने हमारे सामने लाइव कर दिया। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये एक पन्ना भी नहीं है शंकर जयकिशन की जिंदगी का। जी। एक पन्ना भी नहीं। जी किशन जी, जी। मैं ये बात पूछना चाहूँगी जी। कि क्या शंकर जयकिशन का कोई नागपुर से लगाव या कोई रिश्ता? देखिए, जयकिशन जी का तो नहीं याद, जी। लेकिन शंकर जी का नागपुर से संबंध था। अच्छा वो इस तरह के NKP साल्वे साहब, अच्छा। उनका परिवार शंकर जी के बहुत करीब था, और शंकर जी के वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ओहो। तो उनकी NKP साल्वे साहब की बेटी की शादी में शंकर जी ख़ास तौर से आए, उन्हीं के बंगले में ठहरे, क्या बात है। और मेरे से वहीं मुलाकात हुई। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इतने घनिष्ठ संबंध हैं। जी जी। और कई बार ऐसे मौके आए कि शंकर जी यहाँ आए, मिले लोगों से और चले गए। जी लेकिन वो जैसा हमेशा कहते थे कि मैं कोई हीरो थोड़ी हूँ कि मुझे देखने लोग आएंगे, जी। तो वो शांति से आते थे, शांति से चले जाते थे, लेकिन पर्सनैलिटी थी। सही, सही में। अगर हमारे दर्शक चाहें तो हम इसका दूसरा पार्ट भी ले आएंगे, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत चर्चा रही इस विषय पर, और आशा करते हैं आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा और शंकर जयकिशन के बारे में कई अनसुनी कहानियों को सुनकर आपको ताज्जुब भी हुआ होगा। अगले एपिसोड में हम एक ऐसी ही नायाब शख्सियत के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों